मुगल बादशाह औरंगजेब का जन्म 21 अक्टूबर 1618 को भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर के खानदान में हुआ। वो मुमताज महल और मुगल सम्राट शाहजहां के तीसरे बेटे थे। औरंगजेब की अगर शादी की बात करें तो उनका निकाह 18 मई 1637 फारस के राजघराने की खूबसूरत दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ था। यहां आपको ये जानकारी देते चलें कि दिलरास बानो बेगम के अलावा भी औरंगजेब की कई और बीवियां भी थीं। औरंगजेब के कुल 6 बच्चे थे, जिनमें से 5 बेटे और 1 बेटी थी। 1645 की बात है जब औरंगजेब को मुगल साम्राज्य का सबसे समृद्ध और खुशहाल गुजरात राज्य का सूबेदार बना दिया गया। औरंगजेब ने अपनी कुशल रणनीतियों और सैन्य शक्तियों का बेहतर इस्तेमाल करके गुजरात में बेहद अच्छा काम किया और वहां पर जमकर विकास कार्य भी करवाया। इसके बाद औरंगजेब के काम से प्रभावित होकर शाहजहां ने उन्हें उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान का सूबेदार बना दिया और इस तरह से औरंगजेब के हिस्से बड़ी और अहम जिम्मेदारी आ गई। शाहजहां ने औरंगजेब को दोनों राज्यों की जिम्मेदारी इसलिए भी दी थी ताकि उनके कुशल प्रशासन की वजह से वहां पर तरक्की हो सके। खैर, यही वो दौर था जब औरंगजेब की बेहतर कामों और कुशल रणनीतियों की वजह से उनके पद और प्रतिष्ठा में लगातार तरक्की होती रही। यही वो दौर था जब उन्हें सिंध और मुल्तान का गवर्नर भी बनाया गया। औरंगजेब के जरिए किए जा रहे तमाम विकास कार्यों की वजह से उन्हें एक योग्य और कुशल प्रशासक माना जाने लगा। ये वही वक्त था जब 1652 में औरंगजेब के पिता शाहजहां की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई कि उनके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। ठीक इसी वक्त शाहजहां के तीनों बेटों के बीच में मुगल वंश का उत्तराधिकारी बनने की होड़ मच गई। तीनों बेटों में मुगल सिंहासन को पाने के लिए जंग छिड़ गई। हालांकि यहां यह बताना भी जरूरी है कि शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, मगर औरंगजेब अपने तीनों भाइयों के मुकाबले सबसे ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर था। औरंगजेब मुगल सिंहासन पर बैठने के लिए इतना ललायित था कि वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। औरंगजेब ने बेरहमी दिखाते हुए अपने सगे भाई दारा शिकोह को फांसी दे दी। इसके बाद उसने एक और भाई शाह शुजा, जो उस समय बंगाल का गवर्नर था, उसको भी हराकर कत्ल करवा दिया। औरंगजेब की क्रूरता यहीं नहीं रुकी, बल्कि उसने अपने बूढ़े और बीमार पिता को कैदी बनाकर आगरा के लाल किले में बंद करवा दिया। वैसे औरंगजेब द्वारा अपने पिता शाहजहां को बंधक बनाकर रखने के पीछे इतिहासकार तर्क देते हुए बताते हैं कि शाहजहां ने बेगम मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण कराकर काफी पैसा खर्च कर दिया था, जिसका असर मुगल शासन की वित्तीय व्यवस्था पर बुरी तरह से पड़ रहा था। बस इसी बात से खफा होकर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया था। हालांकि औरंगजेब के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो बेहद सख्त मुगल शासक होने के साथ साथ अपने मजहब के लिए बहुत कट्टर था। भारत को मुस्लिम देश बनाने का ख्वाब देखने वाले औरंगजेब ने हिंदुओं के साथ काफी बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। माना जाता है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कई मंदिरों को भी तोड़वा दिया था। इसके अलावा मुगल बादशाह औरंगजेब ने हिंदुओं पर अतिरिक्त जजिया कर भी लगाया था। वहीं इस दौरान जब हर जगह औरंगजेब का डंका बज रहा था, तो ऐसे समय में महाराष्ट्र के वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को उसके नापाक मंसूबों में कामयाब होने से रोक दिया। छत्रपति शिवाजी ने वीरता के साथ युद्ध करके न सिर्फ औरंगजेब के कई सेनापतियों को मार गिराया, बल्कि औरंगजेब के हौसलों को भी बुरी तरह से पस्त कर दिया। छत्रपति शिवाजी के साहस और ताकत को देखकर औरंगजेब के मन में उनके लिए खौफ बैठ गया था। खैर, जिस तरह से हर किसी का अंत होना तय है, ठीक उसी तरह से औरंगजेब का भी अंत हो गया। करीब 49 साल तक शासन करने वाले औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे सामान्य मौत मानते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वीर छत्रसाल ने अपने गुरु
प्राणनाथ के द्वारा दिए गए खंजर से उन पर हमला कर उन्हें छोड़ दिया था और इस खंजर में ऐसी दवाई लगी हुई थी जिसकी वजह से औरंगजेब के जख्म कभी नहीं भर सके और दर्द से तड़प तड़प कर औरंगजेब की मौत हुई। औरंगजेब को दौलताबाद में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के पास ही दफनाया गया था। सही मायनों में कहा जा सकता है कि औरंगजेब की मौत के साथ ही मुगल काल के पतन का दौर शुरू हो गया था। वैसे औरंगजेब ने अपने शासनकाल में लाहौर की बादशाही मस्जिद के निर्माण के अलावा दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने अपनी बेगम रूबिया दुर्रानी की याद में बीबी का मकबरा भी बनवाया था।